प्रश्नावली 1.4 की पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है ऐसे ही जैसे कि मैंने पहला प्रश्न लिखा है, इसी तरह से 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो चलिए हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती कैसे पहचानेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको यदि अच्छे से समझ में नहीं आए फिर कहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी हैं जो कि मैं आप बताने वाला हूँ। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये है कि हर का गुणनखंड करने पर कभी भी शांत या अशांत पूछिए तो हर का ही गुणनखंड करते हैं। और हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर यम, जहाँ पे यम कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 कुछ भी आ जाए तो वैसी संख्याएं शांत होंगी। लेकिन हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। हर के गुणनखंड अगर करेंगे तो यानी कि 2 का पावर यम हो, यम कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो वह शांत होगा। अब देखिए, अगर गुणनखंड करने पर 2 के पावर यम आगुणे में 5 के पावर यन, यहाँ पे 2 के पावर यम कोई संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यम कोई भी संख्या हो सकती है, या यन कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा शांत, तभी भी क्या होगा, शांत होगा। और 5 के पावर यम आ जाए, 5 के पावर कोई संख्या आ जाए तभी भी शांत होगा। 3 कंडीशन में आपको शांत मिलेगा। अब देखिए 3 कंडीशन आपको अशांत मिलेगा, जिसे हम अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब देखिए 3 के पावर यदि यम हो, यानी 3 के पावर कोई संख्या हो, या 7 के पावर कोई संख्या, हम अशांत अनावसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। यानी इसको अशांत बोलेंगे, अशांत कोई हम अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए 3 गुणा में और 2 के पावर यम गुणे में 5 के पावर यन, इतना अगर होता है तो हम तो जानते हैं कि शांत होता है। यहाँ देखिए हमने पढ़ा है 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यन हो, 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यन हो तो यहाँ शांत होगा। लेकिन अगर इसमें गुणा हो जाए 3 से तब क्या होगा, अशांत होगा। देखिए हर का गुणनखंड करने पर ये प्राप्त होता है ऐसे। अब आप बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छठवा है हमारा लास्टवा, 3 गुणे 7 गुणे 6, यानी कि कोई भी संख्या इधर उधर गुणा में हो, उसके पावर कुछ भी ना हो, 2 और 5 भी ना हो उसमें, तो क्या होगा, वह अशांत होगा, अनावसानी आवर्ती होगा। बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा 13/3125 है। 3125 हमारा हर है और 13 अंश है, तो हर का गुणनखंड करते हैं हम। देखिए जैसा कि मैंने इसमें बता दिया था कि हर का गुणनखंड करने पर भी ये चीज़ें प्राप्त होगी। अगर ये चीज़ प्राप्त इस रूप में होती है तो शांत, और अन्य रूप में होती है तो अशांत होगी। तो चलिए देखते हैं 3125 का हम क्या करेंगे, 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। 625 आ गया। 5 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। 5 से काटेंगे, फिर से ये कटेगा 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। ऐसे ही आपको गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करने के बाद से आपको क्या करना है, देखिए इस लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड ये आपको यहाँ पे लिख देनी है, खंड करने पर। हर का गुणनखंड किया हमने तो 3125 बराबर में क्या आ गया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार में हमने लिख दिया, ठीक है। तो 3125 बराबर हो गया इतना। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और 5 की घात 1 2 3 4, 5 की संख्या 5 है ना, आप केवल 5 ही है, तो 5 की घात हम 5 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, यह 5 के पावर यम कोई भी संख्या हो सकती है। हमने बताया था 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, तो यम की जगह पे 5 है, तो 5 के पावर यम के रूप में है, अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि 13/3125 क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है 17/8, ठीक है।
तो इसका हम दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका हल करते समय हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ये सब में लिखना है गुणनखंड करने पर। तो हर का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो क्या प्राप्त होगा, 8 बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 8 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के घात में 3, लिख सकते हैं ना, 2 के घात में 3, यानी कि 2 का गुणा 3 बार हुआ है। तो ये किसके रूप में है, यह 2 की पावर यम के रूप में है, यम के रूप में है। अगर हमने बताया था 2 के पावर यम के रूप में अगर कोई संख्या हो, यानी कि यम क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 3 है, अगर इस तरह का हो तो वह क्या होगा, रूप में है, अतः यह शांत है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, तो यह शांत है। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है। इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको पहचानना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थर्ड है 64/455। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर ठीक है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 455 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो किससे ये कटेगा, 5 से पहले काटेंगे, 5 नवा 45, 5 एकम 5 91 आ गया। 7 से काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7, 2 जाएगा इधर, 7 त्रिका 21, 13 से काट सकते हैं इसको, 13, 13 कम 13। तो इसका जो 455 का जो गुणनखंड आया 5 × 7 × 13 इस तरह का आ गया। तो हमने बताया था अगर कोई संख्या आ जाए, कोई भी संख्याएं आ जाए 5 और 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़कर माने 5 के साथ 2 नहीं है, और कोई भी संख्याएं आ जाए जिसके पावर में कुछ भी ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो यह क्या है, अतः यह अशांत है, अशांत है। और देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि अशांत को ही हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनवसानी आवर्ती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो गया। चलिए देखते हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा है दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यहाँ से अब दिखाई देगा। ठीक है, चौथा है 15/1600। तो 1600 है ना, तो इस 1600 यानी हर का ही तो हमें गुणनखंड करना है, तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 1600 का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 2 से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा 800, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 400, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4, 200, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे क्या हो जाएगा 25, 25 बार में कटेगा 50। फिर से अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पच्चीस का 25 सॉरी, और 5 एकम 5 कट गया। अब इस तरह से इसका गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे 1600 इज इक्वल, अब 2 कितने बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना, तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 कितने बार में आया है, कितने बार आया है, 1 2 बार आया, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था यह किस रूप में है, यह 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर n रूप में है, अतः यह शांत है। यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर यम कोई भी संख्या हो सकती है, 5 के पावर n कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 है और यम की जगह पे 6 है, तो इस रूप में है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। सिंपल सी बात। चलिए देखते हैं पांचवा है हमारा क्वेश्चन नंबर, पांचवा है 29/343। ठीक है, 343। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर
तो हर का गुणनखंड क्या, हर क्या है इसमें 343, 343 का गुणनखंड कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। 7 से करेंगे, 7 चौका 28, 4 बार में कटेगा, 6 जाएगा इधर, 63 हो जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा, 7 7 का 49 होता है, 7 एकम 7 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो गुणनखंड आया 343 का वो आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यानी कि 343 बराबर हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, क्योंकि 7 का गुणा 3 बार हुआ है। तो यह क्या है, यह 7 के पावर यम के रूप में है, अतः यह अशांत होगा, अशांत है। क्यों अशांत होगा, क्योंकि 7 के पावर कोई भी संख्या आ जाए वह अशांत ही होगा, 3 के पावर कोई संख्या आ जाए अशांत ही होगा, सॉरी शांत नहीं होगा, अशांत ही होगा। अशांत को ही हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो आप लिख सकते हैं कि यह अनवसानी आवर्ती है या अशांत है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब देखिए छठवां हमारा है, छठवां क्वेश्चन है 23/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले ही यह गुणनखंड कर दिया है, तो इसमें हर का गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे डायरेक्ट, हम आंसर लिखेंगे यह 2 के पावर यम, देख सकते हैं 2 के पावर यम गुणे में 5 के पावर यन लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके पावर यन नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्याएं दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ की अगर यम लिए हैं तो यहाँ भी हम यम लेंगे। अगर 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यम हो, यानी कि 2 और 5 का गुणा हो, ऊपर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, चाहे ये सेम हो या अलग अलग हो, यह क्या होगा, शांत ही होगा। ध्यान दीजिएगा, शांत ही होगा, अशांत नहीं होगा। 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यम के रूप में है, अतः यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। बस इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सातवां क्या है हमारा। सातवां है 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5, ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो लिखेंगे यह 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यन, ठीक है, यन यानी कि यन कोई भी संख्या है और 2 यम कोई भी संख्या है, तो और गुणे में 7 के पावर कोई भी आ गया, ठीक है, पी क्यू कुछ भी आ गया 7। अगर 2 के पावर, यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ ये 7 के पावर कुछ आ गया तो यह क्या होगा, इसके रूप में है और इसके रूप में होगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। क्यों यहाँ तक तो शांत था, लेकिन ये आ गया तो अशांत हो जाएगा, अतः यह अशांत है। ध्यान दीजिएगा, अशांत को ही अनवसानी आवर्ती कहते हैं। एनसीईआरटी से मिलाकर कैसा मत कहिएगा सर आपका गलत है, अशांत है, ठीक है। ये हो गया। अगला है हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है 6/15। तो इसमें क्या करेंगे, हमें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का अगर गुणनखंड करेंगे 15 का गुणनखंड करेंगे अगर, तो 3 से काटेंगे, 3 पंचे का 15, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5। यह 3 इंटू 5 है, यानी कि इस 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यह अशांत है। क्या है, अशांत है। ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9वां है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50, ठीक है, 35/50। तो क्या करेंगे, इसमें हर का गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे, 50 का गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 25 बार में कट जाएगा 50, 25 दूना 50 होता है, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 50 का गुणनखंड हुआ 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर क्या, कुछ 2 संख्या है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 5 के पावर 2 हो गया। तो यह क्या है, यह 2 के पावर कुछ भी नहीं इंटू 5 के पावर यम के रूप में है,
इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसको लिख सकते हैं यन। ठीक है, 2 के पावर यन इंटू 5 के पावर यन के रूप में है। अतः क्या है यह, अतः यह शांत है। यह क्या है, शांत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 77/210। ठीक है, इस तरह का है। तो लिखेंगे सबसे पहले हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 का गुणनखंड करेंगे, 210 है, 210 का गुणनखंड करेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे पहले, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे का 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 2 पंचे का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 पंचे का 15। अब ये 5 से काट सकते हैं इसको आसानी से, 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड हुआ 210 बराबर निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 का भी मल्टीप्लाई हुआ है यानी गुणा हुआ है, तो यह क्या होगा, यह अशांत होगा। क्या है, अशांत है। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।